हेलो एवरीवन, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि एट प्रेजेंट इंडिया एंड कनाडा के बीच एक टेंशन का माहौल चल रहा है, क्योंकि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक्यूज किया है कि बैंड खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर का हत्या में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। निज्जर was killed by two unidentified gunmen outside Gurdwara in Surrey in the western Canadian province of British Columbia on 18 जून 2023। हालांकि अभी तक इंडिया के खिलाफ कोई क्रेडिबल एविडेंस कैनेडियन गवर्नमेंट ने शो नहीं किया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ट्रूडो ने इंडिया को एक्यूज क्यों किया और ये हरदीप सिंह निज्जर आखिर है कौन। इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। It all started in 15th century when Sikhism was founded by Guru Nanak Dev Ji during Mughal rule in then India। उसके बाद 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिखिज्म को वापस रिकास्ट किया गया खालसा के नाम से। खालसा एक अरबिक वर्ड खालिस से लिया गया है जिसका मीनिंग है प्योर। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ईयर 1947। इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंस को पार्टीशन कर दिया, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट पंजाब में। वेस्ट पंजाब वाज इन पाकिस्तान एंड ईस्ट पंजाब इन इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद शिरोमणि अकाली दल नाम की एक पार्टी ने पंजाब सूबा मूवमेंट का शुरुआत किया, जिनका डिमांड था एक सेपरेट पंजाबी स्पीकिंग स्टेट विद इन इंडिया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने 1952 में इस डिमांड को खारिज कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से हिंदू और सिख के बीच में डिवीजन हो सकता है। बट अल्टीमेटली 1966 में पंजाब स्टेट बन गया चंडीगढ़ कैपिटल के साथ। उसके बाद 1970-80s के दौरान खालिस्तान मूवमेंट इमर्ज होने लगा सिख रेबल लीडर जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले के द्वारा। द मेन मोटो ऑफ खालिस्तान मूवमेंट वाज टू एस्टेब्लिश ए सेपरेट सिख नेशन। धीरे धीरे ये मूवमेंट आर्म्ड रिबेलियन बन गया। अराउंड 1982 भिंद्रनवाले ने गोल्डन टेम्पल को अपना हेडक्वार्टर बना लिया, लेकिन 1984 के 1 से 10 जून के अंदर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया और इस ऑपरेशन के तहत नियर अबाउट 550 सेपरेटिस्ट को गोल्डन टेम्पल के अंदर ही मार दिया गया। इसी ऑपरेशन में भिंद्रनवाले का भी डेथ हो गया। इस ऑपरेशन का कठोर विरोध करते हुए उसी साल 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी को उनके दोनों सिख बॉडीगार्ड्स ने असैसिनेट कर। अचानक हुए प्राइम मिनिस्टर के मौत से इंडिया में एंटी सिख रायट शुरू हो गया, जिसके चलते हिंदुओं ने सिखों को घर से निकाल के मारना शुरू कर दिया और बहुतों को जिंदा भी जला दिया। इसके जवाब में जून 23, 1995 में कैनेडियन बेस्ड सिख फाइटर ने एयर इंडिया फ्लाइट 182 पर मिड ईयर में बॉम्ब ब्लास्ट कर दी, जब वो फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर थी। This killed around 329 people। उसके बाद से खालिस्तान मूवमेंट कुछ शांत पड़ गया था। अब जानते हैं कि इस स्टोरी में हरदीप सिंह निज्जर का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है। Nijjar was also a separatist and a close associate of Gurdeep Singh, who was involved in killing of around 250 people in Punjab during the late 1980s and early 1990s, जिसके चलते इंडियन पुलिस का नजर निज्जर पे आ गया था। इसीलिए 1997 में निज्जर कनाडा मूव हो गया एक पासपोर्ट यूज करके। एनआईए के मुताबिक कनाडा जाके पहले तो निज्जर बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जिसको बोल सकते हैं BKI नामक एक सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ जुड़ गया। BKI was led by जगतार सिंह तारा। तारा ने निज्जर को इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस IED असेंबल करना सिखाया और उसी के साथ हैंड हेल्ड GPS डिवाइस ऑपरेट करना भी सिखाया। एनआईए के मुताबिक बब्बर खालसा इंटरनेशनल पार्टी पाकिस्तान के ISI द्वारा बनाया गया था और they used to provide guns and armors to them। उस समय निज्जर ब्रिटिश कोलंबिया के यूथ्स को इंडिया के खिलाफ अटैक्स प्लान करने में ट्रेन कर रहा था। निज्जर was also involved in drug smuggling and extortion to arrange fund for terrorist activities। And over the years, he became chief of Khalistan Tiger Force, a banned terrorist organization। निज्जर इसके अलावा भी सिख फॉर जस्टिस नाम के एक और बैंड ऑर्गेनाइजेशन का भी चीफ था। He used to organize anti-India protests in Canada and threaten Indian diplomats and restricted their entry to गुरुद्वारा। निज्जर इतने सारे टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी कैनेडियन अथॉरिटीज ने उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया, एक्सेप्ट पुटिंग हिम ऑन नो फ्लाई लिस्ट। निज्जर को कैनेडियन सिटीजनशिप भी मिल गया था। उसके बाद खुद को बचाने के लिए निज्जर गुरुद्वारा के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगा और 2021 में सर्रे के गुरुद्वारा का
प्रेसिडेंट भी बन गया। मीनवाइल निज्जर बिकम द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। और फिर आया 18 जून 2023, जिस दिन अचानक से 2 गनमैन ने सर्रे के उसी गुरुद्वारा के बाहर निज्जर को शूट करके मार दिया। मर्डर के सिर्फ 3 महीने बाद जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 18 को पार्लियामेंट में कहा, एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty। ये कहकर ट्रूडो ने इंडियन गवर्नमेंट को एक्यूज किया ये मर्डर के लिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये एलिगेशन को एब्सर्ड कहके रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद शुरू होता है इंडिया और कनाडा के बीच असली टेंशन। कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया और इसके रिप्लाई में इंडिया ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया और उसी के साथ दोनों देशों में वीजा इशू करना भी बंद कर दिया। अगर ये मैटर अभी रिजॉल्व नहीं हुआ तो दोनों देशों का इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो कैसे? इंडिया और कनाडा के बीच बहुत ही बड़ा ट्रेड रिलेशन है। 2022-2023 में इंडिया ने कनाडा को $4.1 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और कनाडा ने इंडिया को $4.06 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। इंडिया ज्यादातर कनाडा से कोल, कोक, फर्टिलाइजर, पल्प एंड पेपर इंपोर्ट करता है। कनाडा इंडिया से कंज्यूमर गुड्स, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑटो पार्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी इंपोर्ट करता है। इन एडिशन टू दैट, द पेंशन फंड ऑफ कनाडा इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। सिर्फ यही नहीं, कनाडा में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनमें से 40% ही इंडियन स्टूडेंट्स हैं और एज पर कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, Indian students contributed $4.9 billion to the Canadian economy in 2021। अगर ये इशू जल्द रिजॉल्व नहीं हुआ तो दोनों देशों के इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। ये सब होने से काफी पहले इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा को एक्स्ट्राडिक्शन रिक्वेस्ट किया था 21 कनाडा बेस्ड गैंगस्टर और उसमें से एक नाम निज्जर का भी था, लेकिन कनाडा ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि 2021 का इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो का लिबरल पार्टी का 157 सीट्स था, बट मेजोरिटी के लिए 170 सीट्स चाहिए था और ट्रूडो ने जगमीत सिंह के न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ निगोशिएशंस किया था, जिसके पास 25 सीट्स था और ट्रूडो इलेक्शन जीत गया। अगर जगमीत सिंह का सपोर्ट नहीं रहता तो ट्रूडो कभी प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बन सकता था और जगमीत सिंह एक खालिस्तानी सपोर्टर है। बाकी आप ही डिसाइड कीजिए कि ट्रूडो ने इंडिया को क्यों एक्यूज किया। आज का वीडियो यहाँ तक ही, धन्यवाद।